हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइए उसे देख लीजिए, तब इस टॉपिक पे आइएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हमने ऑस्मोसिस को देखा था लेकिन ज़्यादा फील नहीं आया था क्योंकि हमने खुद से एक्टिविटी करके नहीं देखा था। इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस को फील करेंगे और कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बायोलॉजी पढ़ने का आनंद ले सके, वो लोग के पास भी अच्छे अच्छे ज्ञान पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कुछ एक्टिविटी करके कि ऑस्मोसिस होता कैसे है। तो पहला एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट फॉर ऑस्मोसिस इन आरबीसी। पहला एक्टिविटी है जो हमारा रेड ब्लड सेल, रवि बायोलॉजी क्लासेस या फिर रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका हम लोग एक्टिविटी करके देखेंगे, वो भी वाटर के साथ, रिंजर सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो आइए इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला नंबर आपको चाहिए एक माइक्रोस्कोप। इस एक्टिविटी के लिए सामान चाहिए एक पहला नंबर माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, हम लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जाइएगा किसी से भाड़े पे लेके आइएगा, अगर आपको खुद से करना हो तो किसी से भाड़े पे लेके आइएगा माइक्रोस्कोप को। दूसरा जो चीज चाहिए हमको, वो चाहिए ब्लड, खून। वो वाला खून नहीं, दया इसने खून किया है, वो वाला खून नहीं, वो हमारे जो शरीर में जो नॉर्मल ब्लड होता है वो चाहिए। तो दूसरा, तीसरा नंबर चाहिए आपको ग्लास स्लाइड। चौथा नंबर चाहिए आपको वाटर। पांचवा चाहिए जो रिंजर सॉल्यूशन। रिंजर सॉल्यूशन होता क्या है, ऐसे में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप जाइएगा लैब में और कहिएगा कि हमको रिंजर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको रिंजर सॉल्यूशन दे देंगे। तो रिंजर सॉल्यूशन एक्चुअली एक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट को हम लोग PO4 लिख लेते हैं, इसका 3 होता है PO4 का। और आपको चाहिए बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। ओके, तो इतना चीज चाहिए आपको। एक कैल्शियम भी ले लीजिए, कैल्शियम भी चाहिए इसके लिए। तो बैलेंस मात्रा में, बैलेंस कंडीशन में आपको चाहिए, रिंजर सॉल्यूशन में होता है वाटर होता है, बैलेंस कंडीशन में क्लोरीन होता है, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, फॉस्फेट आयन होगा, फिर कैल्शियम होगा, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं HCO3 -1। यहाँ पर देख रहे हैं एक -1 लगा हुआ है, इसका मतलब कोई ग्रुप आके एक यहाँ पे जुड़ेगा तब जाके ये पूरा होगा। तो इतना चीज हमारा बैलेंस मात्रा में होता है रिंजर सॉल्यूशन में। रिंजर सॉल्यूशन इसलिए बनाया गया है कि ये आइसोटोनिक होता है। जो हमारे सेल में जो सॉल्यूशन होता है प्रोटोप्लाज्म में, ठीक उतना ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है रिंजर सॉल्यूशन। मतलब दोनों आइसोटोनिक। ये भी जितना मात्रा रिंजर सॉल्यूशन में वाटर का होता है उतना ही मात्रा सेल के अंदर वाटर का होता है।
तो ये हो गया आपका रिंजर सॉल्यूशन। छठा चाहिए आपको साल्ट। और आपको अगर ब्लड निकालना है तो इसके लिए अगर आपको ब्लड तो कैसे भी निकालिएगा ना कहीं से भी, तो इसके लिए हम लोग को कुछ कुछ जरूरत का चीज चाहिए। जैसे में आपको हो गया नीडल हो गया, जिससे सिरिंज नॉर्मल डिस्पोजेबल सिरिंज जिसे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, तो वो एक ले लीजिएगा। ये डिस्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है, ब्लड को निकालने के लिए। ओके, और स्पिरिट वगैरह जो साफ करते हैं वो ले लीजिएगा। आइए हम देखते हैं इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। तो इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग ग्लास स्लाइड लेंगे एक। ओके, ये हो गया आपका ग्लास स्लाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीडल लिए हैं, जो इंजेक्शन के लिए नीडल लेते हैं हम लोग, उसको लेंगे डिस्पोजेबल सिरिंज। और उंगली देख रहे हैं ये, इसके उंगली के इसको साफ करेंगे पहले। या तो आप नॉर्मल घर में होगा ये सैनिटाइजर होगा, या फिर स्पिरिट ले लेंगे और इसको साफ कीजिएगा रिंग फिंगर को। रिंग फिंगर या हालांकि कोई फिंगर को आप साफ करके और उससे ब्लड ले सकते हैं। बहुत ही ये बड़ा रिस्क वाला काम है, आप बड़ों के मदद से ही कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिरिंज लगाएंगे हल्का सा और थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा इसमें से ब्लड को खींचेंगे। तो ब्लड खींचने के बाद आ जाएगा सिरिंज के अंदर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुई लगा लेंगे ताकि ब्लड ना गिरे। और उसके बाद क्या करेंगे, 3 जगह हम लोग ग्लास स्लाइड के, ऐसे ग्लास स्लाइड लीजिएगा तो ऐसे गोल गोल बना रहता है उस पर। ओके, तो इस पे 3 जगह हम लोग ब्लड डालेंगे। मान लीजिए यहां डाल दिए 1 बूंद, यहां 1 बूंद, यहां 1 बूंद, ठीक है। अब ये हो गया ब्लड, ठीक है। ब्लड हम लोग डाल दिए, इस पर भी ब्लड डाल दिए, इस पर भी ब्लड डाल दिए। अब हम लोग जो 3 सॉल्यूशन लिए थे उसको डालेंगे। तो पहला पे हम लोग डालते हैं रिंजर सॉल्यूशन, ब्लड प्लस रिंजर सॉल्यूशन। ओके, इसमें ब्लड प्लस वाटर, इसमें वाटर डाल देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग साल्ट लिए हैं, वाटर लिए हैं, उसको हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे कंसंट्रेशन, जिसमें नमक का मात्रा ज्यादा होगा और पानी का मात्रा मतलब कम होगा। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, इसमें हम लोग रिंजर सॉल्यूशन 1-1 बूंद डाल दिए, इसमें वाटर 1 बूंद डाल दिए, इसमें साल्ट सॉल्यूशन 1 बूंद डाल दिए। अब उसके बाद हम लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइए। अब उसको कुछ देर के बाद देखिए, इसको पहला वाला स्लाइड में देखिए, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाले में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। पहला सॉल्यूशन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इतना जान लीजिए, इतना हिंट ले लीजिए। इससे रिंजर सॉल्यूशन जो होता है वो सेल के अंदर के एथी में तुलना में आइसोटोनिक होता है। और जब सेल के अंदर आइसोटोनिक होता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको पता है कि जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है सेल से तो क्या होता है। तो इसमें अगर देखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके सेल में कोई अंतर नहीं नजर आएगा आपको, ना स्वेल होगा ना कुछ। ये आपको दिखेगा नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी विद बाइकॉनकेव शेप, ये आपको देखेगा बाइकॉनकेव शेप में और नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब देखिए, जिसमें हम लोग ब्लड प्लस वाटर मिलाए हैं, तो जो ब्लड प्लस वाटर मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है ब्लड प्लस वाटर में, तो जो सेल में जो सॉल्यूशन होता है उसके तुलना में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो सेल के अंदर जनरली वाटर जाने लगेगा,
इस सेल के अंदर पानी जाने लगेगा। अब क्या होगा कि पानी जाते जाएगा, चला जाएगा, जाते जाएगा। अब इसके बाहर तो सेल वॉल है नहीं, सेल के बाहर जो है सेल वॉल है नहीं, क्योंकि हम लोग आरबीसी लिए हैं और एनिमल सेल में आरबीसी में आपका सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में जनरली आरबीसी एब्सेंट होता है। तो क्या होगा कि ये इसमें अंदर जाएगा पानी, इसके सेल के अंदर पानी जाएगा, वाटर चारों तरफ से जाएगा, वाटर जाएगा और कुछ देर के बाद ये फूल जाएगा और फूलने के बाद फट जाएगा। आपको बर्स्ट सेल दिखेगा कुछ इस तरह का, देखिए हम दिखाते हैं। इस तरह आपको फटा हुआ सेल दिखाई देगा। ब्लड का जो है वाटर से बहुत ज्यादा नफरत होता है, वो जितना ज्यादा जाएगा उसके अंदर वो फटने के कगार पे आ जाता है, तो बर्स्ट कर जाता है सेल। अब देखिए साल्ट सॉल्यूशन गया है ब्लड के अंदर, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, मोर वाटर देन साल्ट सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या होगा आप कमेंट करके बताइए, अभी वीडियो पॉज कीजिए और इस केस में क्या होगा आप बताइए, क्योंकि मैं पिछले क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। चलिए, आप उम्मीद है आप कमेंट कर चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस केस में जो आरबीसी होगा, आरबीसी का शेप कुछ इस तरह दिखेगा, आपका बिल्कुल श्रंक हो जाएगा, आपको इस तरह दिखेगा आपको आरबीसी का, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, तो इससे इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। और ये सिकुड़ जाएगा। तो ये था हमारा एक एक्टिविटी जिसके द्वारा हम देख पाए कि वेरियस कंसंट्रेशन में एनिमल के ब्लड सेल पे क्या असर होता है। तो उम्मीद है आपको ऑस्मोसिस का फील आया होगा। फील नहीं आया, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में तो जरूर फील आएगा। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है, फॉर ऑस्मोसिस इन आरबीसी, ठीक है। इस केस में आपको जरूरत क्या क्या पड़ने वाला है बता दे रहे हैं। माइक्रोस्कोप का तो इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इस केस में हम लोग एक्टिविटी करेंगे। आइए देखते हैं। पहला इसके एक्टिविटी के लिए सामान चाहिए आपको, एक एग चाहिए, मुर्गा का नहीं, मुर्गा का तो एग नहीं होता है, मुर्गी का एग चाहिए। दूसरा नंबर चाहिए आपको HCl, कंसंट्रेशन में नहीं डाइल्यूट चाहिए आपको। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या, कंसंट्रेटेड का मतलब आपको बता देते हैं। जब इसमें हम लोग HCl में ज्यादा मात्रा में पानी मिला देंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, और HCl जब अपने एथी फॉर्म में रहेगा उसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम होगा, एक्चुअल फॉर्म में रहेगा और उसमें वाटर का कंटेंट कम होगा, तो ये होगा आपका कंसंट्रेटेड। तो एक बीकर लेंगे, तीसरा नंबर। अब आइए इस एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। इतना सारा सामान ले लिए तो आप देखिए, जो हम लोग हेंस एग लिए हैं, मुर्गी का अंडा, उसे क्या करेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड HCl में डालेंगे। मान लीजिए इसमें HCl है, ठीक है, कंसंट्रेशन डाइल्यूट, ओके सॉरी, डाइल्यूट HCl में डालेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अंडे को डाल के और निकाल लेंगे। उससे क्या होगा कि उसका ऊपर का जो अथी होता है, अंडा मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, अंडा है, इसके ऊपर का जो परत होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। इस चीज का बना होता है, इसके बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल देखिए, इसको हम लोग HCl में क्यों डुबाएंगे, आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये आउटर लेयर होता है ना, व्हाइट जो देखते हैं आप, अंडा, मुर्गे का अंडा खाते हैं जो, तो वो व्हाइट होता है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग डुबाते हैं तो ये वाला परत जो होगा ये रिमूव हो जाएगा एग से,
रिमूव होगा तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको क्या करेंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे। बोर्ड पे हम लोग पानी नहीं डाल सकते, इसलिए इसे बना लेते हैं। बोर्ड पे पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है गीला हो जाएगा। इसमें हम लोग एग डाल देंगे कुछ देर के लिए। अब ये एग क्या होगा, ये फूल जाएगा, इसका शेप जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी एग को निकालेंगे और दूसरा टब लेंगे, ओके। इसमें हम लोग डालेंगे, ये हो गया आपका वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस साल्ट, ओके। सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेटेड होगा, साल्ट का मात्रा यानी कि वाटर में ज्यादा होगा। तो इसमें हम लोग डाल देंगे, इसी एग को लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं। इस केस में आप कुछ देर बाद देखेंगे, पानी के केस में अगर डाले हुए हैं तो इसमें देखेंगे कुछ देर बाद फूल गया अंडा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको निकाले, कंसंट्रेटेड वाटर साल्ट सॉल्यूशन में डाल दिए। अब ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, वाटर जो होगा इसके अंदर से बाहर आ जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस अंडे के लिए ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये था हमारा दूसरा एक्टिविटी। अब फिर आप कहिएगा कि सर अभी भी फील नहीं हुआ, तो चलिए एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। वही आपको तो फील होना चाहिए एकदम 100%। 2 एक्टिविटी हम लोग देख चुके हैं, चलिए हम लोग तीसरा एक्टिविटी भी आपके जिद पे देख ही लेते हैं। इसे हम मिटा रहे हैं, आप उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। चलिए एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी 3। इसमें हम लोग क्या लेंगे, रेजिन्स लेंगे। पहला नंबर, रेजिन्स मतलब किशमिश या फिर एप्रिकॉट्स भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई लेंगे। एप्रिकॉट्स का मतलब आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, चित्र देख लीजिए, वो मिलता है आपको। जनरली जाइएगा जहाँ पे रेजिन्स मिलता है, किशमिश, छोड़ा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स मिलता है, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे आपको मिल जाएगा एप्रिकॉट्स। जाके कहिएगा कि हमको एप्रिकॉट्स चाहिए तो दे देगा। दूसरा चीज चाहिए आपको वाटर बीकर। तीसरा चीज चाहिए आपको साल्ट। बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। चलिए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। अब क्या करेंगे, उस रेजिन को हम लोग वाटर सॉल्यूशन में रात को डाल देंगे। ये हो गया आपका वाटर, इसके अंदर हम लोग रेजिन जो होगा या फिर एप्रिकॉट्स वो ड्राई होंगे। ड्राई मतलब सूखे। अब हम लोग वाटर में डाल दिए, ये हो गया आपका रेजिन्स। रेजिन्स हम लोग इसलिए लिए क्योंकि ये आसानी से मिल जाएगा, आपके घरों पे भी होगा, सब लोग के जनरली घरों में होता है रेजिन्स, किशमिश होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से फूल जाएगा। अंगूर देखें, अंगूर वैसे ही हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से फूल जाएगा। 10 मेरे ख्याल से 1-2 घंटे छोड़ दीजिएगा तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और दूसरा हम लोग वेसल में डालेंगे इसको, जिसमें साल्ट सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको डाल देंगे। ओके, इसमें हम लोग डाल दिए, ठीक है। और ये हो गया आपका रेजिन्स।
किशमिश, और डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद ये आपको कुछ इस तरह सिकुड़ा हुआ आपको फिर उसी स्टेज में आपको दिखाई देगा ऐसे। फिर ये सिकुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा श्रंकन रेजिन्स। ये हो गया साल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो कुछ इस तरह का आपको शेप दिखेगा, फिर से वो सिकुड़ जाएगा। तो इसके लिए ये हो गया वाटर जो हो गया, इसके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और ये साल्ट सॉल्यूशन जो हो गया ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया किशमिश के लिए। ओके, तो उम्मीद है आपको ये फील आया होगा। ओस्मोसिस एक और जगह होता है, देखिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में, उसमें देखिएगा रूट जो आया रहता है, इसे रूट आया रहता है। रूट में ऐसे माइन्यूट हेयर होते हैं, ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रूट, ऐसे हेयर निकले होते हैं। इसके अंदर जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होगा, वो होगा आपको ओस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी ओस्मोसिस के थ्रू ही होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। तो ये था, हम लोग कुछ एक्टिविटी करके देख लिए ओस्मोसिस के केस में। इससे आप अपने घर पे इत्मीनान से कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ओस्मोसिस का फील आ जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद वो तीनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आरबीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीसी मतलब रवि बायोलॉजी क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने में जो आनंद आता है, जो किताबों से जो मेहनत मोहब्बत करने में जो मजा आता है, वो दुनिया के किसी मोहब्बत के आगे उसका दुनिया के किसी मोहब्बत से तुलना नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, धन्यवाद।